वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। एक एसएससी जीडी कांस्टेबल का जनवरी 2023 में आपका एग्जाम प्रस्तावित है, इसलिए हम आपको पिछले सालों के पेपर करा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको हिंदी का पहला सेट कराया था। पिछले 2 से 3 वर्षों के हम आपको पेपर कराएंगे। तो इसके पहले हम आपको हिंदी का एक सेट करा चुके हैं, मैथ का भी सेट करा चुके हैं। आज आपको हिंदी का दूसरा वीडियो कराने जा रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करिए इन सारे पिछले साल के पेपरों में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। देखिए, हिंदी के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग आपको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है किस वाक्यांश में आपको गलती लिख रही है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए प्रयास करिए और वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि आपने इन सारे प्रश्नों में कितने पे सही करने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो यहाँ पर आपको पढ़ने पर ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर देखी नहीं, यहाँ पर देखा होना चाहिए। मिस्टर सामनाथ ने घूम करके माँ की कोठरी की ओर देखा, तो की और देखी वाला जो वाक्यांश है इसमें गलती की गई है, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। अब देखिए, अगले जो भी प्रश्न होंगे वो इस गद्यांश से होंगे। गद्यांश में आप देख रहे हैं जगह जगह पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। नीचे देखिए प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में रिक्त स्थान 1 की जगह पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, पहले आप इसको पढ़ना है, आदमी की पहचान किससे होती है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, खान पान, भाषा, शिक्षा, पहनावा। तो किससे आदमी की पहचान होती है, सबसे उपयुक्त आपको चुनना है। ठीक है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है। जैसे वो बोलना स्टार्ट करेगा तो वैसे आप पहचानना स्टार्ट कर देंगे कि आदमी कैसा व्यक्तित्व का है, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के लिए फिर से आपको उस गद्यांश को आगे पढ़ना होगा। जैसा कि आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। समझ गए आप, इसका मतलब आपने जो यहाँ पर भाषा भरा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे देखिए व्यक्त भी हो रहा है, भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ उसके क्या भी बोलते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गद्यांश में रिक्त स्थान 2 की जगह पर क्या भरेंगे। जब आदमी बोलता है तो उसके संस्कार, अधिकार, कर्तव्य, दुर्गुण क्या आपको दिखते हैं, तो संस्कार दिखते हैं, भाषा से उसके संस्कार दिखते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आपने दूसरे वाले रिक्त स्थान की जगह पर संस्कार भर दिया। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ उसके संस्कार भी बोलते हैं, यही कारण है भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्तर। और अब ये तीसरे वाले रिक्त स्थान पर आप क्या भरेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रश्न देखना होगा। प्रश्न में देखिए लिखा गया है, गद्यांश में तीसरे रिक्त स्थान की जगह पर आप क्या भर सकते हैं, अप्रासंगिक, चुनौतीपूर्ण, निरर्थक या फिर सरल। तो जो भाषा शिक्षक होगा उसका कार्य जो होगा गुरुत्तर और चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, जैसा शिक्षक बोलेगा तो शिक्षक के भी संस्कार जो होंगे वो स्टूडेंट के सामने जाएंगे, छात्रों के सामने जाएंगे। इसलिए भाषा शिक्षक का जो दायित्व होता है वो गुरुत्तर और चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। जब आप नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको गद्यांश मिलेगा और नीचे आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का क्या नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। गद्यांश में देखिए रिक्त स्थान 4 की जगह पर तर्क, धारण, उदाहरण या फिर प्रसारण। आप यहाँ पर क्या भरना आपको सही लग रहा है। देखिए, केवल यांत्रिक कौशल जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है वो उदाहरण होगा, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। तो उदाहरण नहीं हो सकते, केवल संप्रेषण की भाषा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5वें वाले के लिए आपको नीचे फिर से जाना पड़ेगा। ये 5 बार आपको पूरा गद्यांश दिया गया है, जैसा प्रश्न एक आएगा वैसे पूरा गद्यांश दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वें वाले के लिए आपको आस्था, तथ्य, संवेदना या कृपा, इसमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। अब आप यहाँ पर से क्या अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर से संवेदना, अगर यहाँ पर आप संवेदना रखें तो संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती है। तो आस्था तो हो नहीं सकता, तथ्य भी नहीं हो सकता, कृपा नहीं हो सकता है। तो संवेदना ही सबसे सही होगा भाषा के संदर्भ में, क्योंकि संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती है, यही सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा,
सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको पर्यायवाची शब्द बताना है व्यथा का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी आता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा हिंदी में तो ये समझिए आप कितने स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी का सेक्शन जो होता है वो आपके लिए नंबर को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए जितने आप 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पहले 25 आते थे, हम आपको 25 ही प्रश्न कराएंगे, क्योंकि पिछले साल के आप जितने पेपर उठा के देखेंगे सब में आपको हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 प्रश्न आते थे, अब की बार प्रश्नों की संख्या 80 कर दी गई, 20-20 4 सेक्शन से कर दिए गए, इसलिए हिंदी के भी 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 20 में आपको 20 सही करने का लक्ष्य लेकर आपको चलना है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। अगर आप पिछले साल को पेपरों को देख लेंगे तो आप 20 में 20 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर व्यथा लिखा गया है, तो व्यथा मतलब क्या होता है? व्यथा मतलब होता है पीड़ा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपसे पर्यायवाची पूछा है तो आप व्यथा मतलब पीड़ा जानते ही हैं। अधीर मतलब क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि अधीर मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, अधीर का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो तो आपको आशीर्वाद मिलता है ना कि आपकी आयु लंबी हो, तो क्या बोलते हैं सामने वाले? आपको बोलते हैं कि दीर्घायु हो। ठीक है, तो जिसकी आयु लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घायु। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अल्पायु मतलब तो है जिसकी आयु कम होती है। वायु तो आप जानते हैं हवा कहते हैं। जटायु, जटायु का आपने नाम सुना होगा अगर आपने रामायण देखी हो, तो सीता माँ के जब हरण हो रहा था तो रावण से लड़ा था जटायु। जटायु एक गिद्ध को कह सकते हैं आप। ठीक है, पक्षी है जटायु, जिसे आप जिसका नाम जटायु था वो गिद्ध था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक मुहावरा दिया गया है, जूतियाँ चटकाना। ठीक है, एक होता है जूते चाटना और एक यहाँ पर देखिए जूतियाँ चटकाना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जूतियाँ बनाना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, जूतियाँ पटकाना, नुकसान करना। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा जूतियाँ चटकाना मतलब अगर आप जूतियाँ चटका रहे हैं इसका मतलब आप व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर चल रहे हैं, अपने जूतों की आवाज़ को सब कुछ चलाना दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन व्यर्थ में आप इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब देखिए 10वां क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर नीचे अंडरलाइन की गई है उसको प्रतिस्थापित करने वाले आपको शब्द चुनना है। मतलब मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उपकृत के स्थान पर आप ऐसा कौन सा शब्द रख सकते हैं जिससे इसके अर्थ में परिवर्तन न हो? तो ऐसा आप मान सकते हैं कि पर्यायवाची आप इसका रख लीजिए। तो उपकृत मतलब क्या होता है? उपकृत मतलब होता है कृतज्ञ। मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ, और जो कृतज्ञ नहीं होता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो आपकी कृपा को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो कृपा को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। धन्यवाद आप जानते हैं उपकारी, जो उपकार करता है उसे कहते हैं उपकारी। अनुचर मतलब जो पीछे पीछे चलता है, अनुचरण करके चलता है उसे कहते हैं अनुचर। 11 नंबर क्वेश्चन है, केशव शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। केशव, केशव किस भगवान के नाम के लिए आप केशव उपयुक्त करते हैं? तो केशव देखिए आप कहते हैं कृष्ण जी को, और कृष्ण को आप कहते हैं गोपाल भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो ये सारे आपके कृष्ण जी की या विष्णु जी के नाम हैं, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तुम्हें रोटी खानी है, अब चावल खाने हैं, तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं? बताइए, तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने, तो यहाँ पर आप या भर सकते हैं। तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाने, ऐसा तो सही हो नहीं सकता। तुम्हें रोटी खानी है परंतु चावल खाने, ये ऐसा भी गलत है। तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने, तो साथ में अगर लगाता तो एक बार हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त होगा वो या होगा। तुम्हें रोटी खानी है चावल खाने, तो सही होगा या वाला। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग आपको ज्ञात करना है जहाँ पर कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना, देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, पढ़ने से ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर गलती जो की गई है वो पुराना में की गई है। पुरानी लिख दिया गया ना, यहाँ पर पुराना होना चाहिए। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आता है ना, तो आप 2 बार उस वाक्य को पढ़ लेंगे ना, तो वो फ्लो में आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप भाषा का इस्तेमाल ही ऐसा करते हैं कि कहीं पर गलती होगी तो तुरंत आपकी नज़र में आ जाएगी।
तो पढ़ने का प्रयास अवश्य करिए, एक बार पूरे अच्छे से पढ़िए, लय में पढ़िए, ताकि आपकी लय कहीं पर टूटेगी तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पर गलती हुई है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। सबसे पुरानी, हमारे प्रदेश की सबसे पुरानी नहीं है, सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। फिर से देखिए, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तोता उड़ रहा है, तो तोता कहाँ उड़ेगा? आकाश में, नदी में, पाताल में, पहाड़ में, कहाँ तोता उड़ता है? तो तोते की उड़ने जगह जो है आकाश है, तोता आकाश में उड़ा है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं जो अगर आपने हिंदी शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे 5-6 से, तब भी आप इन सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपने 20 प्रश्न में 15 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, आपको 20 में 20 सही करना है। इस उद्देश्य से आपको हिंदी में क्वेश्चनों को सबको सही करना है, क्योंकि इस सेक्शन में आपका नंबर जहाँ पर कम होंगे वो हिंदी डिसाइड कर लेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जैसे मैथ बहुत टफ आई थी पिछले बार की, अगर आप प्रश्न पत्र जाकर देखेंगे तो आपको मैथ के क्वेश्चन टफ लगेंगे, लेकिन पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं लगते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मैथ के भी आप अच्छे अच्छे सवाल लगा सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। तो यहां पर तम लिखा गया, तम का विलोम क्या होगा? तो तम मतलब होता है अंधकार, ठीक है। तो अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। तेज तो आप जानते हैं, तेज हमेशा तेज के लिए प्रयोग किया जाता है। तमगा, तमगा एक नया शब्द आपके लिए आया। तमगा मतलब क्या होता है? तमगा मतलब होता है पदक या मेडल। तमगा लगा है ना, कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा तमगा लगा है क्या? मेडल आपको पाए हैं क्या? पदक लगा है क्या? तमगा मतलब होता है मेडल या पदक। तिमिर मतलब भी अंधकार होता है, तो विलोम पूछा था तो प्रकाश ही होगा। सही ऑप्शन पहला वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाला सेंटेंस आया है। कालिदास कवियों में क्या थे? तो कवियों में, तो ऐसा पढ़ने पर व्यतीत हो रहा है कि बिल्कुल सही जो होगा यहाँ पर में होगा। जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर समझाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल है वहाँ पर आपको सिर्फ इसको टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आपको पिछले साल के बस पेपर लगाते जाना है। एक सेट के लिए आप 20 से 25 मिनट का समय दे देंगे तो एग्जाम में आपको 10 मिनट लगेंगे वहाँ पर हल करने में। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रस्थापित करने वाला जो उपयुक्त विकल्प है उसको आपको चयन करना है। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं गलती की गई इसमें। लेकिन गगन की जगह पर आप किस शब्द को रख सकते हैं ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो गगन की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? किसान गगन की ओर निहार रहे, मतलब आकाश की ओर निहार रहे कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, इसलिए किसान देखता है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। खगेश आप जानते हैं, खगेश मतलब होता है पक्षियों का राजा। खगेश मतलब पक्षियों का राजा, जैसे कि गरुड़ या बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। व्योमेश मतलब क्या होता है? आकाश के देवता, व्योमेश को कहा जाता है। सूर्य तो आप जानते ही हैं। तो जो नए नए आपको शब्द दिखाई पड़ेंगे ना, हम उनके भी आपको अर्थ बताएंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछें, खगेश पूछ ले, व्योमेश पूछ ले, तो आप इससे अपरिचित न रहें। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में आपको रेखाखंड की जगह पर प्रस्तावित शब्द का आपको चयन करना है। उस बालक को पीटते देख मेरा हृदय पिघल गया। तो पिघल गया, ये बात सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन पिघलना की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? इन 4 ऑप्शन से आप चूज करिए। हर्षित रख सकते हैं, कुंठित, द्रवित या फिर संघनित। तो किसी को पीटते देखते समय तो आप हर्षित तो होंगे नहीं, खुश तो होंगे नहीं, संघनित भी नहीं होंगे। अब 2 चीज़ बचती, कुंठित और द्रवित, इनमें आपको चूज करना है। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, एक इसके पहले पूछा था, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले मैंने आपसे अधीर का अर्थ पूछा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। 2 चीज़ें मैंने बता दी, हर्षित और संघनित नहीं हो सकता। अब इन दोनों में आपको चूज करना है, नहीं आएगा तो कमेंट वाले बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। पढ़ने पर मालूम चल गया होगा गलती कहाँ पर है। अगर आप इस प्रकार से नहीं पता कर पा रहे, इसका मतलब आपकी हिंदी बहुत कमजोर है। तो पढ़ने पर ही आपको वाक्य मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर गलती की गई है। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, तो गलती कहाँ पर है? पूरक हो गए हैं, यहाँ पर गलती की गई है लास्ट में, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का आपको विलोम चुनना है, ठीक है। विलोम किसका चुनना है? तरुण का विलोम बताइए।
सबसे पहले तरुण का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि तरुण का अर्थ क्या होता है। तरुण का अर्थ होता है जवान। तो जवान का अपोजिट क्या होगा? बूढ़ा आदमी या फिर वृद्ध आदमी। तो यहाँ पर वृद्ध होगा। तरुण का विलोम होगा वृद्ध। ठीक है, जवान तो उसका समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो वृद्ध जो होगा वो इसका विलोम होगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। देखिए इसमें भी गलती करते हैं कुछ लोग तरुण को जवान पहले ही ऑप्शन को टिक कर जाते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमेशा अयोग्य चाहता है कि आप गलती करके जाएं। बहुत से लोगों को मालूम होता है कि तरुण का मतलब जवान होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ऊपर क्या पूछा है। ऊपर तो विलोम पूछा है ना, इसलिए वृद्ध वाले ऑप्शन को नीचे रखता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। रात की नींद, अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, कैसी होती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रात में जो आपको नींद आती है वो तीव्र, बहुत तेज तो नींद आती नहीं है, मोटी, हरी। तो रात की नींद जो होती है, नींद के लिए हमेशा जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो गहरी नींद आती है। ठीक है, गहरी नींद मतलब कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग में आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई नहीं पड़े। इतनी गहरी नींद हो कि कोई खटखटाए फिर भी आपको सुनाई ना पड़े, तो कहें बहुत गहरी नींद में सो रहे हो क्या। और एक यहाँ पर मुहावरा ही मारा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या। तो घोड़े जब बिक जाते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है, आनंद की नींद आती है, इसलिए गहरी। रात की नींद जो होती है, नींद के लिए हमेशा गहरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी का आपको चयन करना है। तो वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक बार चैप्टर को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा वाला सेट देख लिया करिए आकर के। तो वर्तनी के लिए आपको सही शब्द का चयन करना है। दीर्घ श्वास यहाँ पर लिखा गया है, तो दीर्घ श्वास के लिए आप यहाँ पर वर्तनी जो सही होगी वो वर्तनी सही होगी तीसरी वाली। ठीक है, दीर्घ श्वास, तो यही वर्तनी सही है, देखने पर मालूम चल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया है, तो जो वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हो उसका चयन करिए। दुख सपने के लिए, जैसे कि आप दुख लिखते हैं ना, दुख कैसे लिखते हैं? तो दुख में बीच में आप विसर्ग लगाते हैं। तो ऐसे बहुत कम शब्द होते हैं जहाँ पर बीच में विसर्ग लगते हैं। जैसे एक दुख है और यहाँ पर एक दुःस्वप्न है, जो खराब स्वप्न आता है उसे कहते हैं दुःस्वप्न। ठीक है, तो बीच में विसर्ग जरूर लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुःस्वप्न के बीच में विसर्ग लगता है, जैसे दुख के बीच में विसर्ग लगता है। लेकिन जब कभी आप दुखी लिखेंगे ना, तो ऐसे मत लिख दीजिएगा दुखी, तब गलत हो जाएगा। तब यहाँ पर से विसर्ग हट जाता है, तो आप दुखी को ऐसे लिखेंगे। समझ गए आप? 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है, नीचे लिखी हुई। जैसे कि आपको लिखना है नीचे लिखी हुई वस्तु को आप पढ़िए, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तलिखित मतलब क्या होता है? हस्तलिखित मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। ऊपर लिखित मतलब कि ऊपर लिखा हुआ, या फिर उपरोक्त भी आप कह सकते हैं। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो नीचे लिखी हुई बात के लिए आप लोग कहते हैं ना, कहीं नीचे लिखी हुई बात के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ का अर्थ आपको बताना है। निम्नलिखित पैराग्राफ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो ऊपर इसको लिख देंगे और नीचे पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। तो नीचे लिखी हुई बात के लिए निम्नलिखित सही होगा। स्वलिखित मतलब अपने द्वारा लिखित, स्वलिखित हो गई, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जैसे आप सेंटेंस कभी कभी प्रयोग भी करते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि काहे मुंह फुलाए हुए हो। तो मुंह फुलाए मतलब होता है कि आपसे नाराज है या अप्रसन्न है या दुखी है आपसे। तो मुंह फुलाना मतलब होता है अप्रसन्न होना। तो आसान सा मुहावरा था, आप सभी जानते हैं। तो हमारे 25 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में 20 आएंगे। तो अगर आपने 25 कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक प्रश्न जो है हर सेक्शन से कम कर देगा। जैसे कि गद्यांश से 5 क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पर 2 या 3 कर देगा। मुहावरे से 1 क्वेश्चन कम कर सकता है। रिक्त स्थान से या फिर जो प्रतिस्थापित करने वाले इनसे 1-1 क्वेश्चन कम कर देगा, तो उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल ने कभी हिंदी को कठिन की श्रेणी में नहीं रखा, हमेशा सरल रखा है। क्योंकि और सेक्शन जो हैं वो कठिन करता है तो हिंदी को सरल करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों सरल आती हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड है। चाहे आप हिंदी करिएगा इंग्लिश करिएगा, दोनों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें आपका अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं वही आप लोग चूज करिएगा, लेकिन 20 में 20 आपको करके आना है। इसी लक्ष्य के साथ हम करा रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो था। अगर आपने इसका पहला सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपने इन सारे प्रश्नों में कितने पे सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, एक मैंने आपसे अधीर का अर्थ पूछा है और एक जो आपका हृदय पिघल गया में मैंने आपको 2 ऑप्शन छोड़े हैं, उसमें आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं और भी सेक्शन से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।